मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। मुमरा शहर में नशे के कारण घर परिवार बर्बाद हो रहा है। नशे की लत ने आज नौजवानों को बिल्कुल तबाह व बर्बाद कर दिया है। ये शहर का बिल्कुल अहम मुद्दा है और इसी मुद्दे को लेकर एनसीपी के सीनियर लीडर सैयद अली अशरफ भाई साहब ने थाने के पुलिस कमिश्नर आशुतोष डोमरे से मुलाकात की और उनको फूल और शॉल देकर उनका इस्तकबाल किया। वहीं इस शहर की सबसे अहम मुद्दे पे उन्होंने काफ़ी देर तक इस विषय पर उन्होंने चर्चा की कि आखिर ड्रग्स पे किस तरीके से लगाम लगना चाहिए। ड्रग्स के कारण आज शहर में जुर्म बढ़ता जा रहा है। आपराधिक जो चोरी, चैन स्नैचिंग, मर्डर और कई तरीके के अपराध बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर थाने कमिश्नर आशुतोष डोमरे ने सैयद अली अशरफ भाई साहब को यकीन दिलाया है कि थाने आयुक्तालय की तरफ से लगातार ड्रग्स के खिलाफ एक अभियान जारी है। अभी तक कई इस मामले में कार्रवाई की जा चुकी है। इसी मामले को लेकर आज हमने सीनियर लीडर सैयद अली अशरफ भाई साहब से मुलाकात की। क्या कुछ कहा उन्होंने हमारे इस बातचीत के दौरान, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। भाई साहब क्या कहेंगे, आपने जो थाने के नए पुलिस कमिश्नर हैं आशुतोष डोमरे से मुलाकात की और कुछ ड्रग्स के इशू को लेकर आपने कुछ बात की, क्या कहेंगे इसको? जी, मैंने आशुतोष डोमरे साहब को मुबारकबाद दिया पूरे मुमरा की जानिब से, और उसके बाद वहाँ पे हमारी चर्चा हुई ड्रग्स पे। बहुत देर तक इस पे चर्चा हुई, मेरे ख्याल से आधे घंटे तक हमारी इस पे बात हुई। और हमारे नए कमिश्नर साहब जो हैं ये पब्लिक से मिल रहे हैं, एनजीओ से मिल रहे हैं, और उनका पहला जो प्रायोरिटी बेस है, जो पहला उनका टारगेट है वो ड्रग्स है। वो मुमरा हो, कौसा हो या पूरा थाना, तो उन्होंने उसको रीजन को ले लिया। अभी तक मेरे ख्याल से 1500 केसेस उनके उसमें बन गया है, शुरू कर दिया कार्रवाई। और आप अगर देख रहे होंगे, आप मुमरा कौसा में भी अगर देख रहे होंगे, तो शायद अब कहीं ना कहीं काफ़ी सख्ती हो गई है और ड्रग्स पैडलर हैडलर कहीं यहाँ दिख नहीं रहे। और जो टीम बनाई गई है, ख़ास करके अभी जैसे पहले टीम बनती थी, वक्ती बनती थी एनडीपीएस की और ख़त्म हो जाती थी, लेकिन अब जो है परमानेंट बन गई है एनडीपीएस की टीम, जो कंटिन्यू वॉच करेगी। और बड़े मछली, मैंने उनसे कहा कि छोटे लोगों को आप मत वो कीजिए। छोटे वाले तो जो है 6 पूड़ी लेते हैं, 1 पूड़ी खा लेते हैं, 5 पूड़ी भेज देते हैं, तो जो यही इसी फिर आदी हो जाते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी बात हुसैन भाई ये होती है कि ये पूड़ी के अंदर होता है, तो इसमें जो छिपाने का सिस्टम है ना, बड़ा आसान होता है। इसके लिए पुलिस को भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि एक कोई गेहूं के डब्बे में डाल देता है, कोई उसमें डाल देता है, कोई पेड़ के खोखे में रख देता है, और आपको चाहिए तो जाके वहाँ से एक निकाल के लाके दे देता है। पास में कोई नहीं रखता है। जैसा चरस है, पकड़ी जाती है तो 1 किलो 1.5 किलो मालूम पड़ जाता है चरस का है, या गांजा है, या अफीम है, इस तरीके की जो बड़ी चीज़ें हैं वो मालूम पड़ जाती है, इसमें मालूम नहीं पड़ता। तो हमारे कमिश्नर साहब खास करके यूथ के लिए सीरियस है, पूरे कि यूथ को बिगाड़ा जा रहा है ये ड्रग्स करके, एमडी खिला के ना बहकाया जा रहा है, उसकी नज़र पूरा है। उन्होंने हर एनजीओज़ को बुलाया है, मुमरा से भी कई एनजीओज़ गए थे, तो इसके ऊपर उनकी सख्ती बहुत ज़्यादा रहेगी। और मुझे ऐसा यकीन है कि दरगाह के पास जो हमारी दरगाहें हैं और हमारी मस्जिदें हैं, जिसको बदनाम करने के लिए उसका शेल्टर लिया जाता है कि यहाँ पे रहेंगे तो सॉफ्ट रहेगा, वो पुलिस आने को डरती है मस्जिद के पास या दरगाह के पास। तो कमिश्नर साहब ने कहा हम इसको भी टारगेट करेंगे और हम इसके ज़रिए इनको बचने नहीं देंगे। तो ऐसा उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली वो किया है और उस पर काफ़ी वो है। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कमिश्नर साहब, क्योंकि पिछली बार जो कमिश्नर साहब थे हमारे, वो तो पब्लिक से मिलते नहीं थे, लोगों से मुलाकात नहीं करते थे, तो उससे जो है काफ़ी गैप हो गया था, आयुक्तालय का गैप काफ़ी बड़ा हो गया था, क्योंकि पिछले उसमें नहीं था। और आशुतोष डोमरे साहब जो है ये पब्लिक को मिल रहे हैं, एनजीओज़ को मिल रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, तो इससे शिकायत डायरेक्ट पहुंच रही है। बीच में गैप हो गया था कि शिकायत पहुंच ही नहीं पा रही थी ऊपर लेवल पे, तो अब काफ़ी बड़ा स्कोप है। 3 बजे से 5 बजे तक लोगों के को मिलना, उतनी पब्लिक को हैंडल करना, दैट इज़ अ गुड।
और मुमरा के लिए बेहतर होगा। इस बढ़ते ड्रग्स के कारण कई अपराध, कई जुर्म भी शहर में बढ़ गए, उसको लेकर क्या कहेंगे? मर्डर तक हो जाए। मैं बता रहा हूँ आपको कि मुमरा के अगर पिछले 5 साल या 7 साल या 10 साल के अंदर आप जितने भी केसेस को उठाएंगे मर्डर्स के, ये कहीं ना कहीं नशे में हुए। स्टेशन के सामने हो या वो हो, नशा करके ही किया गया और ड्रग्स खा के ही किया गया। और ये जो चोरियां बढ़ी, स्नैचिंग बढ़ी, ये बढ़ी, मोबाइल छीन के लेके भागने वाले, ये सब नशे की वजह से हुआ। तो क्राइम जो ग्राफ बढ़ा मुमरा का, क्रिमिनल्स यहाँ नहीं है, हैबिचुअल क्रिमिनल्स नहीं है, ये टाइप के क्रिमिनल्स नए पैदा हुए कि ब्लेड मारा और मोबाइल लेके भाग गए, उसमें लग गई, नस मर गया। एक केसेस हमारी जामा मस्जिद के पास हुआ था कि मार दिया था होटल वाले को, हमारे सलीम भाई को, बच गए, नहीं तो थोड़ा अगर अंदर लग जाता तो मर जाते थे। तो मुमरा में जो मर्डर्स पिछले 10 साल में हुए, उसमें मेजोरिटी अगर उसका वो किया जाए तो वो ड्रग्स की वजह से हुए। ड्रग्स बेचने वालों का एक टारगेट रहता है, वो स्कूल कॉलेज के आसपास वहाँ के जो बच्चों को टारगेट करते हैं, उसको लेकर क्या कहें? मैं एक अपील करना चाहता हूँ, मैंने मुमरा पुलिस स्टेशन से भी अपील किया है कि ऐसे केसेस के अंदर, ड्रग्स के केसेस के अंदर, वो पॉलिटिकल लोग भी अगर आपको फ़ोन करते तो उनका नंबर रख लो और उनका सर्विलांस पे लगा दो कि ये इसका कनेक्शन इसके साथ क्या है। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि ऐसे लोगों को बचाने के लिए लोग आते हैं कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले पॉलिटिकल लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी चीज़ों से दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें, इस किस्म के लोगों से दूर रहें। और अगर इस तरीके की कोई वो करता है तो बेहतर है कि उसको पुलिस स्टेशन में उसके पैरवी करने के बजाय उसको पकड़वा के भिजवा दे, क्योंकि वो समाज का सबसे बड़ा कंटर है, बर्बाद कर रहा है वो नौजवानों को। आपको मालूम है कि 18 साल, 19 साल, 17 साल की उम्र में हमने लाश उठा लिया नौजवान बच्चों की, ये नशे की वजह से। लगातार पुलिस का एक आह्वान रहता है कि ऐसे कोई घटना हो तो उसकी जानकारी पुलिस को दे, लेकिन कहीं ना कहीं नागरिक इससे डरता डरता कुछ है। नशे के चीज जो लोग हैं वो कहीं भी हमला कर देते हैं, उसको लेकर क्या करें? मैं आपको बताता हूँ, देखिए ऐसा है कि सिंगल आदमी अगर लड़ाई लड़ने जाएगा तो ये समाज कंटर लोग उनको पैसा डाल के फंसा देंगे। कोई लड़की का आरोप लगा के भी फंसा सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। बात समझ रहे हैं ना आप? लेकिन जब सामाजिक कोई चीज, हर चीज पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी डाल के भी नहीं चलने वाला। सोसाइटी जब सड़क पे उतरेगी, जब 500 लोग एक चीज का विरोध करेंगे तो बड़े से बड़ा गैंगस्टर रहे या बड़े से बड़ा फंसाने वाला आदमी रहे, डरेगा। लेकिन जब मालूम है कि ये कंप्लेन कर रहा है, इसको सिंगल फंसाना है, कोई लड़की भेज के फंसा दिया, कोई उसको ब्लेड मार दिया, जिसको उनकी भाषा में चीरा बोलते हैं, एक चीरा मार दिया, तो उसके बाद उसकी कंप्लेंट ही पुलिस नहीं लेती है, फिर वो भी मार के पहुंच जाते हैं क्योंकि ऐसे लोग बड़े खतरनाक रहते हैं। तो इसके लिए सामाजिक लोग जो है ये इस पे आने के लिए डरते हैं। लेकिन अगर सार्वजनिक, जब समाज की जिम्मेदारी बनाई जाएगी और मोहल्ले लोग खिलाफ होंगे कि नहीं ये गलत चीज है और इसको हम विरोध करेंगे, और जब 500 लोग एक चीज का विरोध करेंगे तो ऐसे लोग नहीं टिक पाएंगे। लेकिन अगर सिंगल करेंगे तो ये बात बिल्कुल सच है कि जो लोग कंप्लेंट करने जाता है वही परेशान हो जाता है, इसके लिए लोग दूर भागते हैं। थाने आयुक्तालय ने जो मुहिम शुरू की, जो अभियान शुरू किया ड्रग्स के खिलाफ, तो कितनी उम्मीद है कि आशुतोष डोमरे इसके ऊपर खरे उतरे? मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि उनका जिस तरीके का एक्शन और जिस तरीके का उनका टेन्योर्स जो गुजरा है इवन बम्बई में, और वो तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बात जो है 100% करेक्ट होगी। और उनके पीरियड में मेरे ख्याल से आपको कुछ दिन के बाद, महीने 2 महीने में ही आप लोग को एहसास होने लगेगा कि मुमरा से ड्रग्स के जो बॉस लोग हैं या तो भाग गए हैं या तो शहर छोड़ दिया है, ऐसा मुझे उम्मीद है। कार्रवाई तो होती है भाई साहब, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वो कार्रवाई ढीली हो जाती, फिर से उनके देखिए मनोबल बढ़ जाता है। अगर कैप्टन, मैं ये बोलता हूँ कि अगर पुलिस ने सोच लिया और कैप्टन ने अगर फ्री छोड़ दिया तो हमारी महाराष्ट्र पुलिस इसमें, इस चीज़ से देखिए हर आदमी नफरत करता है। अगर पुलिस वाला भी तो उसको भी मालूम, उसकी भी फैमिली है, उसके भी बच्चे हैं, और अगर इस चीज़ के को अगर बढ़ावा देंगे तो कभी ना कभी उनका बच्चा भी चपेट में आएगा ही आएगा। वो नहीं तो उनके भाई का बच्चा आएगा, उनके रिश्तेदार का बच्चा आएगा, क्योंकि ये यूथ में फैल रहा है। ये मुसलमानों में नहीं फैल रहा है, ये पूरे महाराष्ट्र में फैल रहा है, ये पूरे नौजवानों में फैल रहा है, पूरे कॉलेज के लड़के और लड़कियों में फैल रहा है। तो ये किसी की भी बेटी हो सकती है, किसी की भी बच्ची हो सकती है।
शहर को ड्रग्स फ्री करने के लिए आपका एनजीओ से, नागरिकों से क्या आह्वान है? मैं नागरिक और एनजीओ से अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है उस पर करो, सबसे ज़्यादा ट्वीट मारो, कमिश्नर को ट्वीट मारिए, आप लोग लोगों को जगाइए, लोगों के बीच में ये बात रखिए कि आगे हमारा समाज है, आगे हमारे बच्चे हैं, इसके बीच में चर्चा होना चाहिए, एक दूसरे की टांग ना खींचते हुए, है ना, कम से कम इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। और मेरे ख्याल से मुमरा में अभी कई एनजीओज है जो खड़े हुए हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज के ट्रस्टियों को भी आगे आना चाहिए भाई साहब उसके लिए। हर ट्रस्टी को आगे आना चाहिए, हर पार्टी के लीडर्स को आगे आना चाहिए, हर वो नगर सेवक को आगे आना चाहिए, हर वो नगर सेविका को आगे आना चाहिए। अगर आप सामाजिक समाज और खिदमत खल की बात करते हो तो सबसे बड़ी बुराई और जड़ यही है, इसको ख़त्म करने की बात किया जाए, इसके ऊपर फिक्रमंद होइए और ऐसे लोगों से दूरी रखिए।